अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम। एक बार फिर से अधिकारियों ने भाजपा नेताओं को दिखा ही दिया कि सरकार उनसे है, वो सरकार से नहीं। यानी अपनी मनमर्जी से वो काम करेंगे। फोन करने वाला या जनता का काम लेकर आने वाला चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो। शहरी विधायक प्रमोद विज का DTP द्वारा फोन न उठाना, उसके बाद भाजपा के ही सीनियर नेता और लगातार 2 बार पार्षद बने लोकेश नागरू का अधिकारियों द्वारा फोन न उठाना, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि अफसर सत्ताधारी नेताओं की परवाह नहीं करते। गुस्साए लोकेश नागरू जनता को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पहुंच गए और अधिकारियों को खरी खरी सुना दी। देखिए क्या है पूरा मामला। मॉडल टाउन के इलाके ईदगाह रोड में पीने के पानी के सीवरेज डाले जा रहे हैं। ठेकेदार बीच में ही काम छोड़ गया। पब्लिक पीने के पानी से भी तरस रही है। दुखी जनता बार बार इलाके की पार्षद लोकेश नागरू के घर के बाहर पहुंच रही है। आज सुबह से लोकेश नागरू कई बार एक्सीएन को फोन मिलाते रहे, लेकिन अधिकारी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। गुस्साए नागरू पब्लिक को लेकर लाल टंकी में बने जन स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस पहुंच गए और अधिकारी को जमकर सुनाई। आपके साथ अच्छी तरह से बात करें। एसडीओ साहब, आप एक बात बताओ, आज तक जब आप इस टेबल पे आए, मैंने कभी गलत तरीके से बात करी? ये जैसा बैठे कभी करी? मतलब आप आज हमारे घर के बाहर 30-30, 40-40 लोग खड़े हो रहे हैं, एक बार, 2 बार, 10 बार। पहले भी आपने जब भी हमारे किसी भी मामले तो एसडीओ साहब, इस मामले में पूछो ना, कितनी बार फोन कर दिया मैंने? ऐसे जनाब सुनो मेरी, ये जैसा बैठे हैं ना, जिस दिन ये ब्लॉकिंग कर रहे थे तीनों तरफ से, मैंने क्या जैसा ये ना करो। आप ऑपरेटर खड़ा पूछो, मेरी फोन पर बर्बाद हुई है। ये कहते नहीं, हम 2 दिन ट्राई कर रहे हैं, 2 दिन में नहीं आएगा पानी, हम ठीक करेंगे। क्या वो प्लेटें खोल के चल लगा रहे ट्यूबवेल के लिए करनी है, वो नहीं हो रहा, अंदर वाला ट्यूबवेल वो नहीं चल रहा। मतलब एक चीज में तो कम से कम हम लोग आए ना यार, हमारे करने का कोई आपको वही थोड़ी कि जैसा भी मतलब हो गए, हम भी प्रतिनिधित्व करते होंगे। जो बुलाओ ऑपरेटर को, जो करने वाली बात है ना, अभी देख साहब नहीं करे, देख बार जैसे कर सकते हैं बात। कहाँ है पानी? नहीं वो तो ठीक है ना, वो कहाँ है वो? कहाँ जुड़िया? यही सब इतनी बार एक बार बार कहना पड़ रहा है। क्यों नहीं जुड़ता मेरे को ये बताओ। पूरी ईदगाह कॉलोनी के अंदर एक ट्यूबवेल उसको वो करेगा क्या? कहाँ से कर लेगा? पानी दे देगा? ये खड़ी लेडी सारी की सारी के बाहर ठा के फिर नहीं वो जो चीज है आपने वो क्यों नहीं जुड़ी आज तक? 3 बार मैंने कह लिया। आपने अब जैसे आज आ रहे हो ना, फिर इसी तरह से मेरे को एक बार बता दें ना सर, एसडीओ साहब गलत है। अगर इस तरीके से करेंगे फिर तो हमारा राज किस बात का है? फिर नहीं, आप फोन में बता दें। हम प्रतिनिधि हैं, कितनी बार बात हुई है। बात सुनो, आप एसडीओ ये जेई हैं, आप फील्ड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एसडीओ कंप्लेंट करेगा, एसडी जेई को ही कहेगा नहीं, हम यही काम करना है। करने हैं, जेई क्या करता है? अगर इनको दिक्कत आ रही है कहीं, सुनो मेरी, जेई दिक्कत किस चीज की है? ठेकेदार चेंज कर लो। जेई क्या करता है? जेई ठेकेदार का काम मिला हुआ है। कुछ ना कुछ तो उसका करेंगे। सर, जितने ये सीवर खुदे हुए हैं, लोगों के पानी आ रहा है, मैं फोटो भेज रहा हूँ एक्सीएन साहब को बार। मैंने कहा वहाँ बड़ा बुरा हाल है, गंदा पानी आ रहा है, एक बार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं है। सर आप क्लियर तो करो ना, ठेकेदार नहीं करता तो दूसरे को रख लो। हर बार कोशिश तो जारी है सर। एक ही घर से 264, 255, 263, 267 नंबर मकानों में जाके देखो सर, डेली रूटीन में मेरे पास उसकी कंप्लेंट है, डेली रूटीन। उसको करवा, आज देखो जैसे भी होगा। अच्छा, जितनी भी कंप्लेंट है ये उसकी सभी को साथ नहीं सर, नहीं, रिस्पॉन्स बिल्कुल नीला है। मेरे जैसा व्यक्ति जब बिल्कुल पानी सिर से ऊपर होता है मैं तभी बोलता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता सर। अभी और आज बिल्कुल पानी सिर से ऊपर हुआ है। जो मकानों की बात बता रहे हो वहाँ की दिक्कत है। मेरे घर सर
ईदगाह कॉलोनी से आज तक कोई नहीं आया सर। जो चीज सुविधा उनको वहीं मिलती है। ये पहली बार ऐसा काम हुआ है कि ये लेडीज को चल चल के मेरे घर आना पड़ रहा है सर। और ये पहली बार नहीं, ये कम से 10वीं बार मेरे घर। इसको भी दिखा देते हैं, जो भी दिखा करवा देंगे। अधिकारी बार बार ठेकेदार की गलती निकालते रहे। लोकेश नागरू ठेकेदार को बदलने की बात करते रहे, लेकिन अधिकारी नहीं हारे। विभाग के एसडीओ की सुनवाते ही उनका क्या कहना है। पहले डिमांड आई थी हमारे पास ईदगाह कॉलोनी से, वो हमने लाइन लगवा दी थी। उसके बाद ये दोबारा से डिमांड आई है और इसका लेबर की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण दिक्कत आई हुई है। जैसे ही लेबर उपलब्ध होगी तुरंत करवाएंगे, जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश कर रहे हैं, हम 1-2 दिन के अंदर ही करवाएंगे। सरकारी दफ्तर के बाहर बैठी इन महिलाओं का कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं करता और तो वो खुद अपने पैसों से गड्ढे तक खुदवा चुकी है। बावजूद इसके ठेकेदार काम नहीं कर रहा। हमने दिक्कत है जी, हमने पाइप लाइन खुदवाई है और हमारे को पाइप नहीं मिल रहे हैं। हम 1 हफ्ते से हमने खुद ही खुदवाए हैं, खुद ही पैसे दिए हैं, लेकिन पाइप के लिए हम मांग कर रहे हैं तो हमारे को मिल नहीं रहे। आज नहीं कल नहीं आज नहीं, बड़े साहब भी गए थे और भी जावा भाई हमारे को लारा लप्पा लगा रहे हैं, पाइप नहीं दे रहे हमारे को। और हमारे बच्चे गिर रहे हैं, हमारे बूढ़े हैं जो भी नहीं चल पाते हैं, अगर मैं बैठे हैं वो भी बंद हो। तो हमारे आपने खुदवाई क्यों है? बोलो ये तो सरकार का काम है, पानी की सुविधा। हमारे को किसी ने बोला तो भाई खुद खुदवा लो, हम पाइप डाल देंगे, इसीलिए हमने अपना करवाया, लेकिन वो भी हमारे को मिल नहीं रहा। पानी है नहीं हमारी गली में, हम वहाँ ईदगाह से भर ले वहाँ रोज। पानी तो चाहिए, बीमारी भी है, हारी भी है, नहीं आने पाता जी, हम बहुत परेशान हो रहे हैं पानी के बिना। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कह रहे हैं आज डालना या कल डालना या 15 दिन हो गए जी, हमने दोनों टाइम हुआ जाए। हम लोग किसी पड़ोसी के जाएं या फिर पड़ोस में जाएं, किसके जाएं रोज पानी के लिए? गर्मी का टाइम है, बीमारी ऊपर से कोरोना जैसी बीमारी है, घर घर खाट पड़ी है, घर घर बीमार है, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, रोज बच्चे खड्डे में गिर जाते हैं। हम किसको कहें? रोज अधिकारी को बोलते हो, कहते आज नहीं कल माप भी ले आए, जाते तीसरे दिन माप के करके आ जाते हैं। आज नहीं कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, कल कर करके अपने आराम से कुर्सी बैठे हैं। तो उसकी खुदाई आप लोगों ने अपने पैसों से कराई? अपने पैसों से कराई है। पार्षद लोकेश नागरू अधिकारियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार को बदनाम करते हैं। वो बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन एक्शन साहब फोन नहीं उठा रहे। सुनिए नागरू ने क्या कुछ कहा। आज 1.5 महीने से ईदगाह कॉलोनी के अंदर हमारा सीवरेज लाइन डलवाने का कार्य चल रहा था। तो उस निमित्त लगभग 40 साल पहले यहाँ पे पानी के पाइप डले थे और वो पानी के पाइप अंदर से लीकेज थी, सारे टूट चुके थे। तो उसके निमित्त हम लोगों ने नए पाइप डलवाने की बात एक्शन साहब से रखी। आज 1.5 महीने से ये आजकल कभी मेरे पास पाइप नहीं है, कभी मेरे पास ये नहीं है, कभी वो नहीं है, इस प्रकार की बात करते करते आज 1.5 महीने से ये महिलाएं और ईदगाह कॉलोनी के सैकड़ों लोग रोज सुबह पानी भरने के लिए वहां जाते हैं। हमारे जैसे पार्षद की भी ये बात इन अधिकारियों के कानों पे नहीं गूंज रही, जिसके कारण सारा पानीपत, सारा मॉडल टाउन त्रस्त है और हर जगह हर चौराहे पर गैस पाइपलाइन के कारण पानी के पाइप टूट चुके हैं। किसी के घर में गंदा पानी आ रहा है, उसकी भी इनके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही। और मेरा आपके माध्यम से ऊपर के अधिकारियों को कहना है कि इस व्यवस्था को सुधार लिया जाए, नहीं तो ये सारे लोग सड़कों पे आएंगे और इन अधिकारियों को इस कार्यालय में ना बैठने के लिए ये बाहर निकालेंगे और इसका जुलूस निकालने की जिम्मेवारी इन सभी अधिकारियों की होगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये अधिकारी जो हैं, ये आज इन्होंने साबित कर दिया है कि हम जैसे पार्षद, हम जैसे कार्यकर्ता जो बड़े प्यार से बोलने वाले और साफ सुथरे आदमी हैं, उसके बावजूद भी ये काम नहीं करवा सकते। और जिस दिन ये पब्लिक सड़कों पे आ गई, इनका जुलूस निकालेगी, उसके जिम्मेवार यही अधिकारी होंगे और कोई नहीं होगा। एक्सीएन को सुबह से मैंने 4 बार फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया और एसडीओ साहब थे नहीं। जेई साहब ये कह रहे हैं जी मेरे पास पाइप नहीं है, 10 दिन रुक जाओ, मैं एस्टीमेट बना रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। ये बात हमारे लोगों की ये मूलभूत सुविधा जो पानी देना, सीवरेज देना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर हम ये भी पब्लिक को नहीं दे सकते तो फिर इन अधिकारियों का यहाँ पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल वास्तविकता है, सरकार का नाश करने वाले यही लोग हैं। इन्हीं लोगों के कारण आज हमारे लोगों को इस प्रकार से आप लोगों के सामने बोलना पड़ रहा है। आखिरकार क्या हो रहा है शहर में? अफसर नेताओं की क्यों नहीं मान रहे? अफसर चाहे छोटा हो या बड़ा, नेताओं को ठेंगा दिखा रहा है और नेता बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। दुखी जनता अब यही बोलने को मजबूर है कि क्या यही थे अच्छे दिन। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Yes,